दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी इतनी ठोकरें देती है कि इंसान को लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। पर जब हम टूटने लगते हैं, वहीं भगवान की एक खामोश योजना आकार लेने लगती है। यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो बिखर गया था, पर भगवान की योजना ने उसे निखार दिया। रवि एक सामान्य युवक था, पढ़ाई में औसत, दिखने में सीधा साधा और हालातों से अक्सर हारा हुआ। उसने कई नौकरियों के लिए कोशिश की, पर हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी थी। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, और रवि खुद भी इस बात को अब मानने लगा था। माँ की मौत के बाद घर की जिम्मेदारियाँ उसके कंधों पर आ गई थी। पिता पहले ही बीमारी से चल बसे थे, अब बस वही था खुद के लिए और अपनी छोटी बहन के लिए। एक दिन वह नौकरी के इंटरव्यू से लौट रहा था, जहां उसे फिर से ठुकरा दिया गया था। थक हार कर वो स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। जेब में आज कुल 12 रुपए थे, आंखों में आंसू और दिल में खालीपन था। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु पास आया और उसने कहा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा। रवि ने अपने पास रखे 12 रुपए में से 10 रुपए का समोसा और चाय ले ली और उस बाबा को दे दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तेरे पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी तूने बांट दिया। तू हार नहीं सकता, भगवान तेरे साथ हैं। रवि ने उदासी में कहा, भगवान कहाँ है बाबा, मैं तो कब से खुद ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हर जगह बस ठोकरें ही मिली हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, ठोकरें जरूरी होती है बेटे। भगवान जब अपनी योजना बनाते हैं तो पहले तुम्हें तोड़ते हैं ताकि तुम खुद को पहचान सको। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदलता है। रवि ने ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से चला गया। रवि कुछ दिनों बाद एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में चपरासी की नौकरी पर लग गया। लोग फिर हंसने शुरू कर दिए, इतनी पढ़ाई करके अब चपरासी की नौकरी करेगा। लेकिन रवि ने अब ठान लिया था, अब वो हर ठोकर से कुछ सीखेगा। कंपनी में वह समय पर आता, साफ सफाई करता, चुपचाप सबके काम करता। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत की बात ऊपर तक पहुंचती गई। एक दिन कंपनी के मालिक का कंप्यूटर अचानक खराब हो गया और कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। रवि ने धीरे से पूछा, साहब मैं कोशिश कर सकता हूँ। लोग हंसने लगे, चपरासी कंप्यूटर ठीक करेगा। पर मालिक ने इजाज़त दे दी। रवि ने कंप्यूटर खोला और कुछ पार्ट को चेंज करके सिस्टम चालू हो गया। सब चौंक गए, तुम्हें यह सब आता है? मालिक ने पूछा। रवि ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कॉलेज में कंप्यूटर सीखा था, पर नौकरी नहीं मिली, इसीलिए यह चपरासी की नौकरी कर रहा हूँ। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम यहाँ चपरासी नहीं, IT डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर हो। रवि अब उसी कंपनी में सीनियर टेक्निकल मैनेजर था। अपनी बहन की शादी उसने अच्छे घर में कर दी, अपना खुद का घर ले लिया, और जब भी उसे कोई ठोकर याद आती, उसे वो स्टेशन पर मिला साधु याद आ जाता। वो साधु फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन अब रवि जानता था वो साधु शायद साधारण नहीं था, वो शायद खुद भगवान की किसी योजना का हिस्सा था। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि जब जिंदगी ठोकरें देती है तो टूटो मत, हो सकता है यही भगवान की योजना हो तुम्हें किसी बेहतर रास्ते पर ले जाने की। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए
इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।